नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड कक्षा 12 2023 चित्रकला आलेखन का पेपर। तो पेपर का पहला पेज आपके सामने है। इस वीडियो में मैं प्रश्न का हल बताऊंगा, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अन्य प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो देखिए, अनुक्रमांक लिखा है, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिख देंगे, यहाँ नाम, ये है संकेतांक जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ता है। 2023 चित्रकला आलेखन, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 15 मिनट तक आप ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र को पढ़िए। यही बात अंग्रेजी में है। निर्देश या सूचनाएं: तीनों खंडों के प्रश्न अनिवार्य हैं। तीनों खंडों के प्रश्न क्या है? अनिवार्य हैं। खंड क में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिनके 4 उत्तर दिए होते हैं, एक उत्तर सही होता है जिसे लिखना होता है। खंड ख में आलेखन और खंड ग में से किसी एक का चित्र बनाना है। आलेखन में इकाइयों को कम से कम 2 अथवा 3 आवृत्तियों में बनाइए। स्केच पेन का प्रयोग वर्जित है। स्केच पेन का प्रयोग वर्जित है। खंड ग में से किसी एक का चित्र बनाना है। सभी के अंक समान है। वस्तु चित्रण अथवा प्रकृति चित्रण अथवा स्मृति चित्रण अथवा प्राकृतिक दृश्य चित्रण। ड्राइंग शीट के ऊपरी दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में स्पष्ट लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से उस पर हस्ताक्षर भी करवाइए। दिए गए पारदर्शी कागज ट्रेसिंग पेपर पर भी अपना अनुक्रमांक लिखिए और उसे उत्तर पत्रक के साथ संलग्न कीजिए। और यही बात अंग्रेजी में लिखी गई है सब। अब चलते हैं अगले पेज पर। अंग्रेजी मीडियम के छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज। खंड क वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रमानुसार स्पष्ट लिखिए। पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरांचल। तो पंचमढ़ी गुफा चित्र मध्य प्रदेश में है। अगला है तैल माध्यम के चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तैल माध्यम के चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? नारियल का तेल, सरसों का तेल, तारपीन का तेल। तो सही उत्तर स है, तारपीन का तेल। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? वृत्त, वर्ग, त्रिकोण, कोण। तो वृत्त है, वर्ग है, त्रिकोण है, ये कोण नहीं है। कोण क्योंकि ऐसे बनता तो इसमें आलेखन नहीं बना सकते हैं। अगला है, किस पुरातन ग्रंथ में भारतीय चित्रकला के 6 मुख्य अंगों की चर्चा की है? किस पुरातन ग्रंथ में भारतीय चित्रकला के 6 मुख्य अंगों की चर्चा की है? भारतीय कला का इतिहास, मेघदूतम, कामसूत्र, भारतीय कला के 6 अंग। तो स विकल्प सही है, कामसूत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष का रंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष का रंग नहीं है? नीला, नारंगी, भूरा, लाल। तो भूरा नहीं, ये तीनों है। नीला होता है, नारंगी, लाल होता है। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वो नारंगी हो जाए? लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वो नारंगी हो जाए? हरा, नीला, पीला, काला। तो सही उत्तर है, पीला रंग मिलाने से वो नारंगी हो जाता है। लाल और पीला आपस में मिलाएंगे, नारंगी बन जाएगा। सरल रेखा क्या है? सरल रेखा क्या है? पैमाने से खींची जाने वाली रेखा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मिलाने वाली रेखा। तो ब विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज आपके सामने। खजुराहो के विख्यात मंदिर किस प्रांत में स्थित है? खजुराहो के विख्यात मंदिर किस प्रांत में स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो मध्य प्रदेश में है और जिला का नाम है छतरपुर। जिस जिले में स्थित है वो छतरपुर है, वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। रंग माध्यम में सबसे पारदर्शी कौन सा रंग है? रंग माध्यम में सबसे पारदर्शी कौन सा रंग है? पेस्टल रंग, पोस्टर रंग, जल रंग, आयल रंग। द विकल्प सही है। निम्नलिखित में से ठंडा रंग कौन सा है? पीला, लाल, काला, नीला। द विकल्प सही है। अब देखिए यही बात अंग्रेजी में है, अभी हिंदी में चल रहा था, तो अंग्रेजी माध्यम के छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब हम चल रहे हैं आगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं हम अगले पेज पर। देखिए अगला पेज, अंग्रेजी माध्यम के छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां। अब आ गया खंड ख, आलेखन अनिवार्य है। ये 60 नंबर का, 10 नंबर के 60 नंबर का ये है। आलेखन अनिवार्य, डिजाइन कंपलसरी। तो देखिए यह करना है। अथवा आगे, साड़ी के पल्लू या आंचल के उपयुक्त एक सुंदर आलेखन बनाइए। आलेखन की रूप रचना एक 20 सेमी गुणे 15 सेमी के आयत में कीजिए। इसके आंतरिक भागों को सुंदरता में विभाजित करें। आलेखन कमल के फूल, पत्तियों, कलियों तथा यथास्थान कम से कम एक सुंदर पशु अथवा पक्षी पर आधारित हो। आलेखन प्राकृतिक या अलंकारिक हो सकता है। इसे 3 रंगों में सुंदर संगति के साथ पूर्ण कीजिए। रंग व्यवस्था आकर्षक एवं नेत्र रंजक होना चाहिए, नेत्र के लिए सुंदर होना चाहिए। यानी एक आलेखन बनाना है और वो 20 सेमी लंबा और 15 सेमी चौड़ा एक क्या बना लीजिए, आयत बना लीजिए, उसी में बनाना है। यह करिए अथवा ये करिए। ये 20 सेमी लंबा एक सुंदर आकृति के फूलदान का रूप बनाइए, जिसके बीच की चौड़ाई या व्यास 15 सेमी होनी चाहिए। फूलदान के आंतरिक भागों को सुंदरता में विभाजित करें तथा इसको किसी भारतीय पुष्प, पत्तियों, कलियों पर आधारित सुंदर आलेखन से सुसज्जित करें, जिसमें कम से कम एक पशु अथवा पक्षी का समावेश हो। आलेखन अलंकारिक होना चाहिए तथा 3 सहयोगी रंगों में सुंदर संगति के साथ पूर्ण कीजिए। रंग व्यवस्था आकर्षक एवं चमकदार होनी चाहिए। और जो नंबर मिलेंगे 60 नंबर, इस आधार पर इकाइयों की मौलिकता एवं पुनरावृत्ति, इकाइयों में मौलिकता होनी चाहिए और उनकी पुनरावृत्ति भी होनी चाहिए। लयात्मक रेखांकन होना चाहिए 12 नंबर। उत्तम संगत एवं रंग योजना देख करके 24 नंबर मिलेगा। सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण 12 नंबर। और यही बात यहाँ पर दूसरा आलेखन का ही अंग्रेजी में, जो हिंदी में था वहीं अंग्रेजी में है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखिए ये स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज आ रहा है आपके सामने। खंड ग, किसी एक का चित्र बनाना है। देखिए 10 नंबर कहाँ से है, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव, और 60 आलेखन से हो गया, और 30 नंबर ये 100 नंबर हो जाएगा। प्रकृति चित्रण पहला एक ही बनाना है। केंद्र द्वारा दिए गए ड्राइंग कागज पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधों में से कम एक पुष्प, एक कली, 3-4 पत्तियां एवं पौधों की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों का निकास कोण, रंग एवं रेशे उचित रंग से चित्रित हुए दिखाई दे। चित्र को जल रंगों द्वारा पूर्ण कीजिए। प्रकृति चित्रण स्मृति से न बनाए, यानी पेंसिल के द्वारा उसको मत बनाए। चित्र का आकार 20 सेमी से कम न हो। पुष्प की ताजगी और रंग और पत्तियों के एवं कलियों के रंग प्राकृतिक रूप से हुबहू दिखाने का प्रयास कीजिए। और ये जो 30 नंबर मिलेगा, इस आधार, चित्र का आधार ये होना चाहिए। पौधे का उचित आकार एवं प्राकृतिक रूप विन्यास, पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना, प्राकृतिक सौष्ठव एवं निकास। इस पर 10, इस पर 15, इस पर 5। या अथवा वो 30 नंबर का अथवा 30 नंबर का ये कीजिए। देखिए स्मृति चित्रण, मेमोरी चित्रण, मेमोरी ड्राइंग। दिए गए ड्राइंग शीट पर अपनी स्मृति से निम्नलिखित में से किसी एक का छाया, प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल HB 1B 2B 3B अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप लगभग 15 सेमी हो, ये देख सकते हैं। एक प्लेट में 2 के लिए सूट के साथ ही ईंटों के ऊपर एक भगोना। अथवा 30 नंबर के एक कीजिए, अथवा ये देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण, या तो 30 नंबर का एक कीजिए। दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 × 15 सेमी, यानी 20 लंबा और 15 सेमी चौड़ा के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण तैयार कीजिए। चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पोस्टर रंग या और कोई माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्रण का माध्यम का चुनाव एवं संयोजन सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए। कोई भी दृश्य चित्र बना सकते। नदी किनारे का दृश्य, खेत में कार्य करती स्त्रियां, ग्रामीण दृश्य में कुछ वृक्ष एवं झोपड़ी, ये है। अब देखिए नंबर किस आधार पर आपको मिलेंगे। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। सही दृश्यांकन में परिक्षेप
10 नंबर। उपयुक्त संयोजन 5 नंबर। सुसंगत रंगों का उपयुक्त चयन एवं प्रयोग 10 नंबर। वातावरण का सही दृश्यांकन 5 नंबर। और यही बात अंग्रेजी में अब आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह अथवा यह 30 नंबर वाला। अब चलते हैं अगले पेज पर। नेचुरल लैंडस्केप पेंटिंग, या तो ये बनाइए, अंग्रेजी में ही बात जो है हिंदी में था, और ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी मीडियम के छात्र। और देखिए यहाँ पर ये अंतिम पेज था, अंतिम प्रश्न था। नमस्कार।